वेट यानी कि इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी जमीन की कशिश। जब ये दो चीजें किसी भी चीज में मौजूद होंगी तो उसको हम मैटर कहेंगे। आप अपने इर्द गिर्द जरा देखें, कुर्सी लें, पेन लें, मोबाइल लें, पंखा लें, आप खुद लें, कपड़े लें, कुछ भी लें, उनमें ये दो खसूसियत आपको नजर आएंगी, और जिनमें भी ये दो खसूसियत नजर आ गई वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरी चीज, आपके पास एनर्जी है। एनर्जी कहते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। सही है, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे मैं बात करता हूं, पंखा है आपके कमरे में लगा हुआ, फैन है। उस फैन को देखें, जब तक आप उसमें बिजली नहीं दोगे तो पंखा नहीं चलेगा। गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। मोबाइल को चार्ज नहीं करोगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। आप खुद खाना नहीं खाओगे तो आप ही नहीं चल पाओगे। तो यही आपकी एनर्जी है, यानी आपके अंदर काम करने की सलाहियत को पैदा करे। हाँ, एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में। पंखे को जो एनर्जी मिलती है वो अलग है, मुझे जो एनर्जी मिलती है वो अलग है। समझ में आ रही है बात? तो एनर्जी असल में डेफिनेशन आपकी एनर्जी को याद रखना है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की सलाहियत। तो बेटा मैटर क्या है? ऑक्यूपाई द स्पेस और वॉल्यूम, प्लस उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद हो। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, इसका इंटरेक्शन कराते हैं, तो ये क्या कहलाता है? फिजिक्स। तो मेरे बच्चों, फिजिक्स की डेफिनेशन याद हो गई होगी। बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूं कि मादा यानी मैटर और एनर्जी के ताल्लुक को फिजिक्स कहते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। मैं लिख रहा हूं, आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, मैं डेफिनेशन की हेडिंग डाल रहा हूं ताकि आप भी लिखें। ये डेफिनेशन लिखें ताकि आपको याद रहे। यही डेफिनेशन आपने एग्जाम में लिखनी है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ science in which हम deals interaction between matter and एनर्जी। एन आएगा, सॉरी बेटा, ये गलतियां होती है कभी कभी लिखने में। एनर्जी, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सही। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी डील, जो हम डील करते हैं, जो हम देखते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बोर्ड पे स्केच करके बता रहा हूं। सही है, मेरे पास एक फैन है, पंखा। सही है, वो वजन भी रख रहा है, यानी वेट भी है, नीचे जमीन भी उसको कशिश कर रही, वो जगह भी घेर रहा है। तो ये फैन क्या हुआ आपके पास? मैटर। हमने उसको एनर्जी दी। क्या दे दी? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? पंखे की बिजली होती है, क्योंकि बिजली से चलता है। इलेक्ट्रिक सिटी दी। सही है, ये क्या हो गई? इसकी एनर्जी हो गई। जब पंखे को आपने बिजली दी तो पंखा क्या करेगा? पंखा रोटेट करेगा। जब पंखा रोटेट करने लग जाएगा तो पंखे ने हरकत करना शुरू कर दी। रोटेशन यानी हरकत करना शुरू कर दी, इसको क्या कहेंगे हम? मोशन। तो आपने गौर से देखना है, आपने मैटर को एनर्जी दी, एनर्जी से उसका इंटरेक्शन क्या हुआ? मोशन पैदा हुआ। इंटरेक्शन इसका क्या हुआ? मोशन पैदा हुआ। यही फिजिक्स। बेटा हमारे चेहरों पे रोशनी पड़ती है, हमारे को रोशनी नजर आती है, हमें चीजें नजर आती है। सही है, हमें पंखा चलता हुआ नजर आता है, हमें गाड़ी चलती हुई नजर आती है, हम खुद हरकत करते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी बेटा फिजिक्स है। तो उम्मीद करता हूं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। सही है, अब हम अगली वीडियो में आपको फिजिक्स के, बल्कि इसी वीडियो में इंक्लूड करते हुए मैं आपको फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि हमारी फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हमारा टॉपिक तो फिजिकल क्वांटिटीज था, लेकिन सर क्या लेके बैठ गए? बेटा बुनियाद बनेगी तो तब जाके फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगी। जब बुनियाद ही आपकी वीक होगी तो आगे कैसे चल पाओगे? तो इसलिए मेरे बच्चों, हमने बुनियाद बनानी है। बुनियाद जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, हमारा बिल्कुल लॉजिक क्लियर होंगे। तो हम किसी भी टेस्ट में बैठे, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठे, हमारे लिए मसला नहीं होगा। क्योंकि बेटा मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, पढ़ लेते हैं, इंटर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए मसला क्या होता है?
जब टेस्ट आता है तो एम कैट, ई कैट, सी कैट, वो जाके तैयारियां करना शुरू कर देते। तो इसकी क्या फायदा बेटा, आप 9 से अभी से अपना लॉजिक क्लियर करते जाओ, समझते जाओ एक एक चीज को। जितना आप समझोगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा, लेकिन इस उम्र में जो आपके समझ में बैठेगा वो जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। शुक्रिया आपका, मजीद करते हैं इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स।